ज़हन का कमरा जाला जाला हो चुका है। पानी भी जो पिएँ तो ज़हर का प्याला हो चुका है। और पाकिस्तान की बात क्या करें दोस्तों, इसका मुस्तकबिल काला काला हो चुका है। कत्लेआम मचा है वहाँ पर। आटा, रोटी, दाल और रोज़मर्रा की चीज़ें, पेट्रोल डीज़ल की भी बड़ी किल्लत है। रोटी पर 1 किलो आटे पर कत्ल हो जा रहे हैं, बंदूक चल जा रही वहाँ पे। और ये वही देश है जो ज़िद पर बना 1947 में बटा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आज भारत कहाँ है और आज पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के बारे में इंडिया वाले क्या सोचते हैं? जब पाकिस्तान की खबरें सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, ज़रा बात करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? ख्याल तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आज़ादी के टाइम पे 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ब्रिटिश भारत से, तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी हद तक भारत के दायरे में सीमित थी। भारत के रिजर्व बैंक से और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं से ही ज़्यादातर संचालित होती थी। बाद के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस, चीन आदि से सहयोग लेने के कारण जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, उसमें जो कर्जा लेना है और कर्जे को वापस करना, लोन लेना, लोन को वापस करना, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक जो होता है आगे बढ़ाया। लेकिन लोन वापस ना करने के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगा गई। और आज के दिनों में ये कर्ज के जो ब्याज हैं, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे उन्हीं देशों का आधिपत्य होगा जो जिनसे उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। चीन उसको क्या खरीद लेगा क्या? नहीं, खरीदने का मतलब ये होता है कि आप पैसे देकर उसकी ज़मीन को खरीदते हो, लेकिन लोन का मतलब ये होता है आप उस पर आधिपत्य करते हो, अधिग्रहण करते हो। चाहे चीन हुआ, चाहे रूस हुआ, चाहे जापान हुआ, चाहे अमेरिका हुआ। मतलब पाकिस्तान बचेगा नहीं? बचने की उम्मीद नहीं है। अगर आप कर्जा वापस करते हो तो आप बचते हो, अगर कर्जा वापस नहीं कर्जा करते हो, है वहाँ, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ, तो पैसा नहीं है तो या तो अपनी ज़मीन बेचे वो, या तो वो अपने जितने भी विदेशों में दूतावास है उनको बेचे। और दूतावास बेचना चालू भी कर दिया उसने, रशिया में, यूक्रेन में, बाकी जगह अपना बेचा है। उसे वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है उसे क्या अपना क्या बेच दे वो जिससे पैसा आ जाए? उसको क्या करना चाहिए वैसे? वह हम तो, हमारे इधर तो लोग बोलते हैं कि आतंकवादी बेचता है वो। हाँ, तो आतंकवाद में तो पाकिस्तान का पहला है। भारत में चाहे किसी भी देश में आतंकवाद फैलाना। दूसरा जो होता है आप तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा यूएनओ में भी वो हमेशा भारत के ही पक्ष में, वो विपक्ष में हमेशा खड़ा होता, बाकी और किसी देशों के विपक्ष में वो नहीं खड़ा होता। और भारतीय संविधान में ये क्या है? क्या नेगेटिव एटीट्यूड इसको ले डूबा है? भाई दोनों तो साथ में अलग अलग हुए थे ना, भारत और पाकिस्तान। सुनिए, पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता जो है, खासकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, पाकिस्तान में आज तक राजनीतिक की स्थिरता नहीं रही। भारत गणतंत्र दोनों एक साथ हुए, पाकिस्तान में भी दोनों देश एक साथ धर्मनिरपेक्ष हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आगे चल के अपने आप को इस्लामीकरण घोषित किया। भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा, पाकिस्तान में आज भी कोई प्रधानमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। जब जिस देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी वो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। ये हम नहीं, ये पंडित राजनीति तो समझ में नहीं आता, वहाँ तो फौज शासन करती है लगता है। दूसरा एक चीज, और वहाँ सेना की सत्ता चलती है। और जिस देश में सैनिक शासन होता है वो देश कभी भी विकास की अधोगति नहीं पार कर पाता आप है। क्या राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं? मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का राजनीति का विद्यार्थी हूँ, राजनीति शास्त्र का। और आगे मैं बीएड कर रहा हूँ, और आगे यहाँ दिल्ली में इसी पर्पज से आया था घूमने के समझ लिए। गए आप इतना क्यों जानते हैं? बार बार कश्मीर की मांग करता रहता पाकिस्तान। देखिए, मांगना तो उन किसी के हाथों में होता है, लेकिन ये मांगना उनका कोई अधिकार ही नहीं है। वो हमसे क्यों मांग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अपना उनका पाला भरता नहीं, पेट भरता नहीं, और कश्मीर की मांग कर रहे हैं। ये तो हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि वो मांगने की ही राय क्यों दे रहे हैं। डायरेक्ट उस पर हमारा अधिकार है। किसी के सामान को अगर आप कह रहे हैं जबरदस्ती कि हम ले 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 ले, तो वो मिलने वाला, उनको कुछ ना मिलने अच्छा, वाला। वहाँ की हालत देख के अभी क्या सोच रही हैं? वहाँ की हालत, वो दरिद्र है, उनको कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं। हमारे ही देश से अलग हुए हैं और हमारे ही देश पे भौंकते हैं। कि हमारे वहाँ के जितने भी एक्टर हैं यहाँ आके खा लेते हैं, पी लेते हैं, और हमारे इंडियन एक्टर्स उनको बढ़ावा देते हैं कि हमारे कंट्री। और फिर जब मैं वहाँ का इंटरव्यू हम लोग भी देखते हैं कोई कोई पॉडकास्ट वगैरह पे, तो उस पर जाके हमारे लेजेंड को गाली देते हैं, अरे उनके साथ काम करके। तो पाकिस्तान दोगला है और दोगला ही रहेगा। ये आतंकवादी संगठन एक दूसरी जगह वो आतंकवादी भारत पे हमला करवाएगा, कभी इधर करवाएगा कभी उधर, तो खाने की महंगाई तो बढ़ेगी ही।
वहाँ की पॉलिसी चेंज होना चाहिए, आतंकवादी की गतिविधियों पर रोक लगाना इंडिया को चाहिए। क्या करना चाहिए? इंडिया को पाकिस्तान का बाइकआउट करना चाहिए पूरी तो तरीके कर से, रखा है हमने। पूरे तरीके से। जो भी हमारा थोड़ा बहुत यहाँ से आटा चावल धान वान जो भी जाता है उनको बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान के पूरे तरीके से। ट्रेड पूरा बंद कर देना चाहिए पूरा आपके। ट्रेड बंद कर देना चाहिए, उनके साथ कोई क्या समझौता फायदा नहीं होगा? है। उससे फ़ायदा हमारे देश की जनताओं को होगा। वहाँ जो उनको हम सब्सिडी के रूप में कुछ दे रहे हैं, छूट पे दे रहे हैं या व्यापारी के तौर पे जो दे रहे हैं, वो हम अपने देश की जनताओं को देंगे। उनसे बेहतर है वो हमारे ही पैसा खा के हमारे ही सब कुछ लेके हमारे ही देश पे कश्मीर मुद्दे पे कभी केरल मुद्दे पे आते रहते हैं, तो उनको बंद करना चाहिए। हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ, इसलिए सब बंद कर दो, ये कह रहे हैं। आओ यहाँ पे खड़े हो। क्यों? पहले ये बोलेगा? आप नेता हो क्या इन सबके? नहीं नेता नहीं है। पाकिस्तान के बारे में सबसे पहला विचार क्या आता है आपको? विचार क्या हुआ, तो हमारा पुराना भाई है, ठीक है, और उससे कोई भेदभाव नहीं है। आने वाले अभी तो खैर अभी दुश्मन हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में अपना ही होगा। जब तक मोदी जी हैं उसको ले आएंगे। और विचार रही बात, तो अभी वो बाहर है तो अच्छा देश तो है ही, अपना भाई है, अपना भाई को थोड़ी दुश्मन बना सकते हैं, बताइए। और क्या, और क्या, और क्या बोल सकते हैं, और पूछिए। नहीं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे कि मोदी जी उसको इधर ले आएंगे? अब जैसा माहौल चल रहा है वहाँ का स्थिति देख लीजिए आप। पाकिस्तान में देख रहे हैं आटा हो गया है साला 140 रुपये किलो, पेट्रोल है, और बहुत बुरा स्थिति है वहाँ पे। और वहाँ का नेता भी चोर है। और देख लीजिए इमरान खान 3-3 4-4 शादियाँ कर रहे हैं। हाँ, देश संभालना है और शादियाँ करे जा रहा है, और बहुत सारा इशू है। अगर बैठे नेता मजे ले रहे, जनता बेचारी तड़प रही है। हाँ तरफ ही रही है, देख रहे हैं 83 हो रहा है। बलूचिस्तान देखिए, वो तो वहाँ पे हंगामा ही कर रही है, बोल रही है। और 4 हिस्से में तो होने वाला ही है। बलूचिस्तान तो बोल ही रहा है कि हम आ रहे हैं, अभी देख ही रहे हैं 1 महीना से चल ही रहा है वहाँ पे। अब है यही सब कहानी है जी। ये क्या ठीक? तो हम सारे एक साथ रहते हैं, सारे हम देखो मुस्लिम भाई भी हमारे कई कंट्री के लड़के काम करते हैं, कई किसी भी जगह से आ रहा हो, लेकिन हम भाई बन के काम करते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान से बहुत अच्छा देश है हमारा, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं हम। पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली बार क्या विचार आता आपके? मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान के बारे में कुछ बताओ तो क्या बोलोगे? मैं वहाँ का नेता चोर है, बाकी पब्लिक अच्छी है, बस। भाई वो भी इंसान है, उनको खाने को दोगे जब भी तो ठीक रहेंगे वो, नहीं तो आतंकवाद अपना बनेगा। भाई जब भुखमरी रहेगी तो आतंकवाद अपना बनेगा। ऐसा क्यों है? लेकिन वहाँ की जनता क्यों त्रस्त हो गई? वहाँ की मिलिट्री है ना, वो अत्याचार करती है सबसे ज़्यादा। वहाँ पर राष्ट्रपति तो कुत्ता है, वहाँ पे मिलिट्री शासन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। मिलिट्री ठीक है, वो अपने अंडर में पैसा कमा रही है, जितने भी आ रहे हैं सारे अपना पैसा कमा रहे हैं मिलिट्री वाले। नेता तो वहाँ पे एक साइड में बैठ रहा था, वहाँ मिलिट्री की चलती है वहाँ पर। यहाँ नेता की चलती है, और हमारे अच्छा घर हम अच्छा पहनेंगे यहाँ पे अभी हिंदुस्तान आपने में। सोचा कि उसका जो एटीट्यूड है, हम बोलते हैं ना अच्छा काम करोगे तो अच्छा बनोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे, तो क्या आपको कभी लगा कि वो नेगेटिव वो सोचता कभी इसलिए नहीं होगा? करेगा, चीन के उस पे रहेगा वो, टुकड़ों पे, चीन के टुकड़ों पे रहेगा बिक वो। तो नहीं जाएगा पाकिस्तान? बिकेगा। चीन? मुकेश अंबानी खरीद ले पाकिस्तान को तो पूरे को, हमारा इतना पैसा मुकेश अंबानी पे। बिकवा दो, आज ही डीलिंग करवा दो, मुकेश अंबानी आज ही खरीद लेगा पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ के जो गरीब आदमी है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है बेचारी, उनको खाने को नहीं मिल रहा। अब वहाँ के नेता अच्छे होते अभी तो खाना देंगे। सही बात है। ये पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग मारामारी कर रहे हैं, न्यूज़ सुनी? जी बिल्कुल। सुनने में आया कि मतलब उनका इकॉनमी बहुत ख़राब चल रहा है, डूबने वाली है, कर्ज में है बहुत, बैंक लोन नहीं दे रहा उनको इंटरनेशनल में, क्योंकि उनकी मतलब इतना टेररिज्म फैलाते हैं, तो बाहर दुनिया में उनका नाम तो है नहीं, तो अब उनको लोन नहीं मिल रहा, तो चाइना के बल पे जी रहे हैं। सुनने में आया है उनका हालत बहुत ख़राब है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा। वो तो बोलता है हम आतंकवाद नहीं फैलाते, ऐसा बोलता है वो। तो बोलने के लिए तो बोलता है, सबको तो पता है, दुनिया को तो पता है ना क्या हो रहा है, कहाँ से आतंकवादी आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है। अगर उसको नहीं पता है तो फिर क्या, ये मिलिट्री का शासन है, और उसको यही नहीं पता कि उसके बॉर्डर मतलब उसके पुलिस के बगल में से आतंकवादी अंदर घुस रहा है, तो फिर कैसा शासन है? इमरान खान के बारे में क्या विचार है? इमरान खान तो क्या ही बोले हैं, वो मतलब उसको क्रिकेट ही खेलना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था पॉलिटिक्स में, बस आके बात बोल के चला गया। नहीं, वो एक डायलॉग बोलते हैं, सबसे पहले तो घबराने का नहीं है, वो उनका डायलॉग पेट डायलॉग है ना। नहीं तो घबराए। जनता कैसे नहीं घबराए? वहाँ तो इतनी ज़्यादा महंगाई, आपस में मारे जा रहे हैं, बंदूक चल रही है। आपने वो देखा भी होगा वीडियो, एक छोटा बच्चा था पाकिस्तान का, बोल रहा था कि हम 2 भाई मिलके एक रोटी खाते हैं, ये 2 भाई मिलके पूरा मुल्क खा रहे हैं। वही वाली बात है। क्या सोचते हो आप? अब जब सारा पैसा आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में लगाएंगे तो देश किससे चलाएंगे बताइए, बचेगा ही नहीं कुछ। बस यही बात है। हाँ, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज है नहीं उनके पास, तो क्या ही कर लेंगे। पॉपुलेशन के लिए कुछ सलाह दे दो आप पाकिस्तान वालों को। अब
क्या ही सलाह दे, नहीं उनको तो नहीं दे सकते, क्यों? वो नहीं सुधरेंगे, ये हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पॉपुलेशन के मामले में वो नहीं सुधरने नहीं वाले। सुधरेंगे तो जो हालत है उससे तो लोग, कुछ लोगों ने बोला कि बिक जाएगा वो। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारा क्या जा रहा है। बिल्कुल सानू की सानू की भाई, अपना चलना चाहिए देश। हाँ, पड़ोसी हैं भाई, देखते हैं क्या अरे होगा। आपको लगा कि नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से है ये, भारत पॉजिटिव एटीट्यूड में रखा है इसलिए ऊपर चला अच्छे। बिल्कुल सही बात है, अब वो दूसरों का बुरा चाहते हैं हमेशा, उल्टा उनका हो रहा है, अपना संभालने का देखते नहीं है, दूसरों को उंगली करते हैं। तो ऐसा ही होता है, कर्मा लगता है, दूसरों का बुरा चाहेंगे, खुद का बुरा होगा। हाँ, पाकिस्तान ज़्यादा हसरत ना पालिए, अरे जो मिला है उसे को ही संभालिए, आगे और बढ़ते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पहला तो विचार यही आता है, अच्छा होना चाहिए उनका, हमारा अच्छा होना चाहिए, उनका भी अच्छा होना चाहिए, यही विचार आता है। पर वहाँ पर अभी सिचुएशन चल रही, खबर तो सुनी होगी आपने। मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं सुनी अभी। नहीं सुनी? नहीं, महंगाई है ये मुझे पता है, बट इतनी है मुझे मालूम नहीं कि गोलियां चल रही हैं। मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। आपको कुछ भी आइडिया नहीं? ना ना। तो वहाँ लेकिन इतना तो पता होगा आपको कि पाकिस्तान की ग्रोथ और हमारी ग्रोथ में बहुत अंतर है। क्यों है ये? इसके रीजंस है कि उनका जिस तरफ रुझान है, हमारा डेवलपमेंट की तरफ है, उनका दूसरी तरफ है। तो हमारा रुझान डेवलपमेंट की तरफ है, वो दिखता ही है, विकास हो रहा है, बाकी उनका दूसरी तरफ है, वो दिखता ही है। दूसरी तरफ मतलब सीधे सीधे बोल दो ना। मतलब कि इसमें मतलब मैं कमेंट करूं, मैं मतलब वो ठीक नहीं है, बट ये तो ऑब्वियस ही है कि किस तरफ है, विकास की तरफ नहीं है। करेक्ट होके मतलब विकास की किस तरफ चीज़? नहीं है, रादर जिस तरफ आप जा रहे हो, जैसे आपका सवाल है कि विकास नहीं हो रहा है, मतलब ये आटा इतना 150 रुपये किलो है, तो मतलब मोटा मोटा साफ है कि विकास की तरफ उनका रुझान नहीं है, हमारा है, हमारे यहाँ 150 रुपये किलो नहीं क्या है। आतंकवाद की तरफ रुझान है क्या? हाँ, शायद ज़्यादा उस तरफ है जितना होना चाहिए अपने बॉर्डर सिक्योर करने में, जैसे हिंदुस्तान का भी है, अपने बॉर्डर सिक्योर करना अच्छी बात है, पर दूसरे के आप नेगेटिविटी लेके चलोगे अगर किसी भी सेंस में, तो उससे नुकसान आपका ही होगा, आप अपनी डेवलपमेंट को रोकते हो कहीं ना कहीं। नेगेटिविटी लेके नहीं चलना है। आप कुछ बोलेंगे इस पे? मेरा ये कहना है कि जो देश आटे के लिए लड़ रहा है, वहाँ एक दो बंदे मारे गए आटे को छीनने में, और वो हमसे कंपेयर कर रहे हैं कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये हैं, वो है। अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारे पड़ोसी हैं, एज ए पड़ोसी हमें दर्द होगा, लेकिन जो उन्होंने किया है पास्ट में, हमारे देश के जवानों को मारा है, हमारे देश में आतंक फैलाया है, बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो ये उसका उनको फल मिलना ही था, और जो मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है। जी क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, वहाँ की जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं, वहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त है वहाँ की इकनॉमिक से, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है। तो वहाँ का हालत इस समय बहुत ही बुरे हैं, और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वो जो कंट्री है वो टेररिज्म में बिलीव करती है। उनको अपने जो जनता है, देश की जो जनता है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो लोग। वो तो यूएन में भाषण देते कि हम शांति के लिए काम करें। देखिए, वो तो हमेशा जन्मों जन्म से चलता आ रहा है कि ये सब उनके नाटक है। वो हर बार ऐसे नाटक करते हैं, यूएन में आवाज़ें उठाते हैं, पीछे से पीठ में छुरा घोंपने वाला काम करते हैं। ये है, ये उनकी हकीकत है। सुधारें कैसे पाकिस्तान को? क्या मतलब कुछ कर दें क्या हम? नहीं, सुधारना क्या, वो कंट्री सुधारे जब तक वहाँ की सोच नहीं बदलेंगे वो लोग अपनी टेररिज्म वाली, जब तक वो ये नहीं बदलेंगे वो नहीं सुधर सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें। अमेरिका बीच में आ जाए। इंडिया को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के मामले में? इंडिया को बेसिकली देखिए, हमारे नीति क्या है, हम प्रेम वाले हैं, हमने सदाचार, हमें प्रेम शो किया है हर जगह, है ना। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी चैन से रहते हैं, एक दूसरे के प्यार हमारे बीच में बहुत है, सबके बीच में। तो हम तो प्यार अमन की बात ही करेंगे हमेशा। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, इसलिए वो कश्मीर पे थोड़ा मुझे लगता है नरम है इस वक्त उसका। नरम नहीं, अंदर काम कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा ऊपर से वो। अब वो ये भूल जाएं, अब जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी की है, जो कि अब वो ये भूल भी जाए, मतलब पीओ को मिला लें क्या अपने में? पीओ के वाले बोल रहे हैं कि हमको मिला लो जी। देखिए, संसद में ये बात अमित शाह जी ने भी बोली थी, माननीय अमित शाह जी का भाषण था, उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये पीओके हमारा है और हमारा होके रहेगा, आज नहीं तो कल वहाँ पे तिरंगा लहराएंगे। ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखो यार, अवाम की तो जो वहाँ की जनता है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने भी ये पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और ये जितने भी साले उग्रवादी हैं, उनके वजह से पब्लिक भी परेशान हो रही है। अब दुनिया भर से कर्जा लेते हैं, बोलते हैं कि पब्लिक को हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा तो आतंकवादी को देते हैं, आपको भी पता है। आतंकवादी को पाल यही रहे हैं। हाँ, बेसिकली आतंकवादी को यही पाल रहे हैं। हालांकि वो बोलते हैं कि हम तो शांति वाले हैं और हमसे ज़्यादा शांति की बात कोई नहीं करता, ये बोलते हैं।
घंटा शांति वाले हैं। वो शांति वाले होते तो आए दिन हमारे जवान कोई मर रहे होते सीमा पर। किसी और कंट्री में देखा है कि जो जितनी भी लगी हुई हैं, कनाडा अमेरिका की या कहीं की भी, ब्राज़ील अमेरिका की, वहाँ पे जो आर्मी वाले हैं वो मरते हैं। इंडिया में मरते हैं ना, क्योंकि आतंकवादी हैं। ये रीज़न है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान आतंकवादी एक्सपोर्ट भी करता है, बात सही है, इनकी बात ये तो सही है। हालात वहाँ के बराबर नहीं है। कुछ वहाँ के नेता लोगों की वजह से मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के हालात को। थोड़ी परेशानी वहाँ बहुत है। हाँ, ये तो अक्सर लोग बताते क्यों हैं। है, आपने सोचा होगा कभी? हाँ, सोचने का क्या है कि अपना अब वो लोग किस हिसाब से चल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जबकि दुनिया आज बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन वो आज तरक्की से पीछे है। क्यों है वो पीछे? हाँ, पीछे अब इसके पीछे कुछ वजह होगी जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। भारत में लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान का आप तुलना करते हैं तो क्या? बहुत फ़र्क है। भारत में वहाँ से बहुत अच्छा बेहतर इंतज़ाम है, और वो परेशानी जो वहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हालात जो है बहुत अच्छे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। होना चाहिए दिक्कत, लेकिन दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से है, लोग जी रहे हैं, खा पी रहे हैं सब मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालात। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान की देखो जी हालत है, अगर जो जिन्ना था और महात्मा गांधी थे, अगर उस वक़्त अगर ये आपसी में एक रहते तो शायद ये हालत नहीं होती। आज पाकिस्तान के लोग कहते हैं काश हमारे पूर्वज हिंदुस्तान में रहते तो ये हमारी हालत नहीं होती, जो हमने न्यूज़ वगैरह में देखा है। आज वहाँ के पाकिस्तान खासकर हिंदुस्तान को ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि हम आए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी बुरा किया, वो इस बात को वो भी जानते हैं, पर हिंदुस्तान कभी हमारा मुल्क उनके लिए बुरा नहीं सोचता। अब भी हम चाहते हैं कि उनका हालत कुछ ना कुछ ठीक हो जाए। हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को देख रहे होंगे, हो सकेगा कुछ होगा तो उनसे वो कुछ करेंगे, बाकी वो मदद के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मदद भेजनी चाहिए कि नहीं? मदद भेजनी चाहिए। मान लो उसने मदद मांगी तो भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? देखो, मदद सिर्फ आम लोगों को भेजी जा सकती है वहाँ पे, जो इस चीज़ के लायक होगा। उसी के बल पे तो जो नेता जिंदा हो जाते हैं, भेजते हैं जनता के नाम पे, लेकिन नेता ले लेते हैं। पर सर ऐसा है ना, उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा रकम सिर्फ पाकिस्तान पे यूज़ किया। उन्होंने सिर्फ हथियार खरीदे हैं, बम खरीदे हैं। वो एक टाइम की रोटी खा लेंगे, पर आतंकवाद को आगे बढ़ा देते हैं वो। उनका यही मानना है। अगर काश वो अपनी हुकूमत के लिए ये चीज़ करते, महंगाई पे ध्यान देते, लोगों पे ध्यान देते, आज उनकी हालत नहीं होती। शहबाज शरीफ जी, सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? ये आम जनता है इंडिया की, सुन लीजिए ज़रा। हमारी जनता, हिंदुस्तान की जनता ये दुआएं करती हैं कि अब भी वो उनके लोग बाग ठीक हो जाए। पर जो उनसे गलती हुई, काश अगर उनमें से भी 10 आदमी अगर आतंकवाद के लिए, वहाँ के मुल्क के लिए खड़े होते, तो आज आतंकवादी पूरे भारत, पूरे विश्व में नहीं घूमता। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ चल रहा है मामला। क्या किया जाए? इंडिया से मान लो मदद मांगे दे दे? नहीं, इंडिया से क्यों मदद दी जाएगी जब वो हमारे देश को इतना क्षति पहुंचाते हैं, और एक तरह से हम उनके साथ भाईबंदी भी करते हैं, तो अभी वो नहीं मानते हैं। कई बार संधि करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने बार बार हमें अंदरूनी तरीके से क्षति पहुंचाई है। इसलिए हम डोंट लाइक पाकिस्तान। आप क्या मानते हैं? शायद पड़ोसी हमारा रद्द है, शायद पड़ोसी हमारा रद्द है, तभी तो सरहदों पे जद्दोजहद है। ये माना कि इंसानों की सरहद हो गई, पर परिंदों पे अंकुश ये हद हो गई। यही कहना चाहूँगा मैं। क्या करने पर पाकिस्तान का करें क्या? नहीं, ये देखिए, ये डिसीज़न जो है हमारे, जो हमने गवर्नमेंट चुना है, ये डिसीजन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसको मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएगी, और जो डिसीजन होगा फिर हम उसका सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करे तो फिर से कुछ स्ट्राइक कर दें? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, कम से कम 50 साल पीछे है। हम आगे निकल चुके हैं इतना कि हमें अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हमें आगे अपनी सोच को आगे और ले जाना है, डेवलप करना है। पाकिस्तान इनरेलीवेंट है, और वो इन चीज़ों को कर करके ही वो हाईलाइट में आता है। पाकिस्तान का करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में? आपने सुना
वैसे ऊपर वाले तय करेंगे, जो सरकार हमारी है वो तय करेगी, लेकिन जनता क्या चाहती है आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं।